हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो कंपटीशन की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और लेकर आया हूं आपके लिए फिजिक्स का पार्ट 5। अभी तक अगर आपने 5 पार्ट में 4 पार्ट नहीं देखा है तो जाकर उसको पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं कि लाजवाब चैप्टर जिसका नाम है मोशन, गति। जब तक जिंदगी में गति है तब तक जिंदगी है, नहीं तो लाश के समान है। नहीं तो करें हम लोग आते देखते हैं मोशन में कैसे होते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन। नहीं तो कहा जाता है कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ जब अवस्था में कोई परिवर्तन हो, समय के साथ जब अवस्था में परिवर्तन हो तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे या मोशन कहेंगे। तो आपके यहां से क्वेश्चन बनता है कि गति क्या है, तो डेफिनेशन दीजिएगा समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ जब अवस्था में कोई परिवर्तन हो, जब अवस्था में कोई परिवर्तन हो, तो ध्यान रखिएगा जब समय के साथ अवस्था में परिवर्तन हो तभी हम कहेंगे कि वह गति में है, अन्यथा गति में नहीं है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई ए जगह है जहां पे 0 सेकेंड, क्या सेकेंड पर कोई वस्तु यहां से था, यहां से चलना शुरू किया। जब समय हुआ 60 सेकेंड, कितना हो गया, 60 सेकेंड हो गया, तो यह लगभग दूरी तय किया 100 मीटर का और कहाँ पहुंच गया, बी पर। तो आप ही बताइए समय के साथ अवस्था में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। आपका समय हो गया 60 सेकेंड, क्या सेकेंड हो गया, और आपका दूरी तय कर लिया 100 मीटर। तो जगह में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं। जब हुआ तो वही क्या कहलाएगा, गति। यानी कोई वस्तु यहाँ गति पर है कि नहीं है, कैसे जाना कि है, जब समय के साथ अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन। कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो बच्चा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके कंसेप्ट की ओर। अच्छा, अब गति जो होता है जनरली 2 प्रकार का होता है, एक होता है समान और एक होता है असमान। एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म और दूसरे को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो याद रखिएगा जो गति होता है, मोशन जो होता है, वह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन जिसको हम लोग एक समान या समान गति बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है असमान गति। कौन गति, असमान गति इसको बोलते हैं। अब समझिएगा, अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, समान समय अंतराल में समान, 1 घंटा में 20 किलोमीटर गया, फिर अगला 1 घंटा में और 20 किलोमीटर गया, फिर अगले घंटा में और 20 किलोमीटर गया, तो आप ही बताएं समान समय में समान दूरी तय कर रहा है कि नहीं। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समान गति, या इसी को कहा जाता है एक समान गति। क्या कोई दिक्कत है क्या। तो हो जाएगा समान समय अंतरालों में, समान समय अंतरालों में कौन चीज, समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो, समान दूरी तय हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक समान गति। जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए कि ए से बी तक जाना है, पहले यहां पे आए एक पॉइंट पे 10 मीटर की दूरी तय किया, फिर आया, फिर 10 मीटर की दूरी तय किया, फिर 10 मीटर की दूरी, फिर 10 मीटर की दूरी, और पहुंच गया कहाँ पे, बी पर। और हर दूरी को तय करने में कितना समय लगाया, 5 सेकेंड का। यहाँ से आने में 5 सेकेंड, यहाँ से आने 5 सेकेंड। तो बताओ समान समय में समान दूरी तय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक समान गति है कि नहीं है। समझ रहे हो बात को। एक थापड़ दिए तो 2 किलोमीटर, एक और थापड़ दिए तो 2 किलोमीटर, मतलब इसका थापड़ को समय समझ लो ना। तो आप सोचो अब क्या है,
लेकिन अब कहता है कि समान समय अंतराल में समान, ध्यान दीजिएगा, तो समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में असमान दूरी तय हो। बच्चे अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय के 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर 5 सेकंड में 10 मीटर, तो समान समय में समान दूरी तय हो रहा है कि ना। लेकिन अगर समान समय अंतराल में समान दूरी ना तय करें, मतलब अगर समय अंतराल समान है, मान ली 5 सेकंड था, पहले 10 मीटर गया, फिर 5 सेकंड था, अब 20 मीटर चला गया, फिर 5 सेकंड में 15 चला गया, तो क्या समान है क्या? तो जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता तो हम उसी को क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए हमको जाना है ए से कहाँ तक, बी तक, और हमेशा आपको जाना है 5 सेकंड में। कितना सेकंड में जाना है? 5 सेकंड में। देखो हर जगह का समय समान है, 5-5 सेकंड का है, लेकिन दूरी देखो, पहले जाता है 3 मीटर, तब जाता है 5 मीटर, फिर जाता है 2 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर ना यहाँ पे 12 मीटर। तो देखो तो समान समय अंतराल समान है, 5-5 सेकंड का समय है, लेकिन दूरी बताओ क्या समान कर रहा है? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान गति। कोई दिक्कत है तो बोलो, अगर दिक्कत नहीं तो क्या करिएगा? अगर इसका ग्राफ खींचा जाए, कभी कभी पूछता है, अगर आप दूरी और समय, मान लीजिए y है, कौन अक्ष है, इस पर ले लीजिए दूरी को, और यहाँ x पर ले लीजिए किसको? तो समान समय में समान दूरी तय करेगा, तो इसका जो ग्राफ आएगा हमेशा क्या आएगा? सीधी रेखा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन जब एक समान गति है, x और y लीजिए, यहाँ पे हम समय को ले लेते हैं और यहाँ पे कौन ले लेते हैं? दूरी को, तो इसका ग्राफ खींचेगा तो कैसे आएगा? टेढ़ा मेढ़ा, वक्र आएगा, नहीं आएगा? तो समझ, पूछता है कि समान, पूछेगा कि समान गति जो होती है उसका समय ग्राफ कैसी होती है? एक सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, और असमान जो होती है, असमान गति, उसका वक्रीय होता है, जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो ध्यान दीजिए, अभी आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया कि जो हमारा गति होता है, समय के साथ जब स्थान में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, तो उसी को हम लोग गति कहते हैं। गति 2 प्रकार का होता है, एक समान गति और दूसरा होता है असमान गति। एक समान गति में आपने क्या देखा कि जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय की गई हो तो उसको बोलते हैं समान गति, और इसका जो समय दूरी ग्राफ होता है वो हमेशा एक सीध में होता है, सीधी रेखा में होता है। लेकिन असमान गति वैसी गति होता है जो समय के साथ समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, और इसका जो ग्राफ खींचते हैं वह टेढ़ा मेढ़ा होता है। नहीं, तो अब हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी लोग जो होते हैं दूरी और विस्थापन को एक ही समझ लेते हैं। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। विस्थापन 0 हो सकता है, दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकता। विस्थापन निगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक, लेकिन दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। सुनिएगा, दूरी जो होता है वह अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? जबकि यह विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब देखिए, दूरी किसको कहते हैं? तो जब हम लोग कुछ समय अंतराल में, जब समय गुजर रहा है, कुछ समय अंतराल में तय की गए पथ की जो लंबाई होती है, यानी जितना पथ को आप दूरी तय लेते हैं उस लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यानी कुछ समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी कहते हैं। नहीं, लेकिन यह क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होती है? यानी हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु
के बीच ना, के बीच जो होती है, के बीच लंबवत दूरी। फिर से सुनिएगा, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु, याद छोड़ दीजिए इसको, अगर आपको विस्थापन निकालना हो तो सिंपल हम लोग निकालते हैं अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, वही ना होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से चला 5 किलोमीटर और फिर वापस आ गया 3 किलोमीटर, कितना वापस आ गया? तो अगर दूरी पूछेगा तो कितना तय किया? पहले 5 और फिर 3, 8 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन देखिए, पहले कहाँ तक गया था? 5 किलोमीटर ना, सॉरी, यहाँ पे देखिए विस्थापन होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, यहाँ पे था 0, तो कहाँ पे अंतिम क्या है? 3 है, और आया कहाँ पर है? 0 पर। तो कितना किलोमीटर विस्थापन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे हम यहाँ से गए, यहाँ से जा रहे हैं, हम 2 किलोमीटर से चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर पर पहुँच गए, तो कितना विस्थापन हो गया? 3। होगा कि नहीं होगा? अब सुनो, हम 2 लिखा था, वहाँ से चलना शुरू किए, 5 किलोमीटर तक गए, अब फिर 3 किलोमीटर रिटर्न हो गए, तो आप ही बताइए, फिर हम 3 किलो रिटर्न हो गए, तब अंतिम बिंदु कितना है? शुरुआती कितना था? यानी विस्थापन कितना होगा? यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक। आप ही बताइए, हम यहाँ 0 से चलना शुरू किए, 5 किलोमीटर गए, अब फिर 5 किलोमीटर रिटर्न हो गए, तो आप ही बताइए आप कहाँ पहुँच गए? सेम जगह पर पहुँचे कि नहीं? तो 5 गए या 5 आए, तो कितना हो गया? 0। विस्थापन 0 हो सकता है कि नहीं? जैसे मान लो कि यहाँ से हम चले गए आगे की ओर, अब फिर 2 गेट पीछे आ गए, तो अब ये मेरा अंतिम बिंदु हुआ, शुरू जहाँ से चले थे प्रारंभिक बिंदु हुआ, तो दोनों के बीच के अंतर जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? विस्थापन। समझ में आ रहा है? यहाँ से हम गए दिल्ली, अब दिल्ली से फिर गए कहाँ? वापस आए 500 मीटर। मान लीजिए यहाँ से दिल्ली है 1000 मीटर, 1000 किलोमीटर, अब 500 हम रिटर्न हो गए, तो तुम ही बताओ विस्थापन कितना हो गया? 500 हो गया, क्योंकि 500 माइनस 0 तो 500, और दूरी कितना तय किए? 1000 उधर, और फिर 500 आए, तो 1500 किए। तो समझ में आया? घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आए, तो विस्थापन क्या हो गया? 0। लेकिन हम घर से स्कूल गए, अब फिर स्कूल से भाग गए और 2-4 किलोमीटर दूर, तो स्कूल के दूरी आप प्लस 2-4 गो और ना, तो दूरी या विस्थापन समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझे? कि टोटल जो पथ की लंबाई होगी दूरी होगा, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाता है? देखो अब यहाँ समझो, मान लीजिए कि कोई वस्तु ए है, कोई वस्तु ए है, वो सीधा करने का नहीं, इन्हें दक्षिण की ओर चला 30 किलोमीटर, कितना चला? और फिर उसके बाद दक्षिण की ओर आया, कहाँ पे आ गया? और बाईं ओर मुड़ा, करने मुड़ा, 40 किलोमीटर चला, कितना चला? तो पूछा कि इसका दूरी बताइए, तो तुम दूरी नहीं बता सकते हो क्या? देखो दूरी अगर पूछेगा तो 30 प्लस 40 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। लेकिन यही पूछेगा विस्थापन बताइए, तो विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, प्रारंभिक बिंदु माइनस अंतिम बिंदु को मिला दीजिए, यही ना होता है, यही ना निकालना है। बोलो बच्चा, तो ये फार्मूला कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही ना। तो 900 प्लस कितना? 1600, तो कितना हो जाएगा? 2500, और 2500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? यानी विस्थापन कितना हो जाएगा इसका? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब अंतिम माइनस शुरू, या अंतिम बिंदु और शुरू को मिला के बनाई जाती है। कोई दिक्कत है तो बोलो, तो नहीं के दिक्कत बा, तो ये बात तो समझ में आ ही गई ना, कि जो दूरी होता है कुल पथ की लंबाई होता है, और विस्थापन जो होता है वह क्या होता है? वह जो होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिलाकर बनाई जाती है लंबवत दूरी। बोलिए शालिनी, बोलिए, नहीं समझे? ओके, ऑल राइट, तो स्क्रीनशॉट लीजिए।
ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा, त्वरण किसे कहते हैं इसके बारे में जानिए बच्चे लोग, त्वरण किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। यानी समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। देखो बच्चे लोग, आपका जो वेग त्वरण होता है, क्या होता है, त्वरण होता है, उसको हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं v माइनस यू बटे टी। यानी समय के साथ, टाइम के साथ जो वेग में परिवर्तन हुआ, अंतिम माइनस प्रारंभिक, v का मतलब होता है अंतिम और u का मतलब होता है प्रारंभिक। नहीं, यहाँ पे याद रखिएगा, a का हिंदी में बोलते हैं त्वरण, v को बोलते हैं हम लोग अंतिम वेग, और u को बोलते हैं प्रारंभिक वेग बोलते हैं, और t को बोलते हैं समय। नहीं, तो ये है आपका, समझे। तो त्वरण अगर कोई पूछे तो आप लोग क्या कर दीजिएगा। अब समझो, जो त्वरण हो सकता है वह ऋणात्मक भी हो सकता है। नहीं, अब एक और समझिएगा, गैलीलियो महोदय को तो सब जानता है दुनिया में। नहीं, गैलीलियो, तो गैलीलियो समीकरण एक दिए थे, किसके संबंध में, गति के संबंध में। किसके संबंध में, देखिए दिया फॉर्मूला दिए थे, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आप पहले पर क्या है 9th में, अब सुनो, समझो यहां से, v जो होता है अंतिम वेग होता है, और u होता है प्रारंभिक, a होता है त्वरण, t होता है समय, s होता है दूरी। s क्या होता है, दूरी होता है। तो ये गति से संबंधित कुछ क्या है, आपका समीकरण है, जो आप दिमाग में बैठा ही लीजिएगा। समझ रहे बात को मेरी। तो अगर समझ रहे थे, क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करें। अच्छा, मान लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम फिर बात करते हैं। तो आइए क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करें। लिखिएगा, एक शरीर, क्वेश्चन है, एक शरीर विराम से, लिखे बच्चे लोग, क्वेश्चन लिखिए, एक शरीर विराम से शुरू होता है और 10 सेकेंड में, और 10 सेकेंड में 400 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, एक मिनट रुक जाइए बच्चे लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधारते हैं। वेग को तेज करता है, त्वरण और
दूरी ज्ञात करें। अच्छा, सेकंड भी रहता है कहीं कहीं। तय दूरी तय करें। तेज करता, त्वरण और दूरी तय करे। तय करे माने हल करे, ज्ञात करे। तुम ही बताओ। देखो बच्चे लोग, चलता है विराम से, तो विराम से चलता है तो यू का मान कितना हो जाएगा? 0। और टाइम कितना दिया है? 10 सेकेंड का। और वेग को कितना तेज कर देता है? 400 मीटर प्रति सेकेंड। बी निकल गया 400 मीटर पर सेकेंड। आपको त्वरण निकालना है, फॉर्मूला था v बराबर u प्लस ए टी। v का मान है 400, u का मान है 0, a का मान नहीं दिया है, टाइम दिया है 10, तो यहाँ 400 हो जाएगा। ये तो a गुने 10, तो ये 10 को नीचे ले आए, तो a बराबर कितना आ गया? यानी 40 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। त्वरण निकल गया। दूरी निकालना है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का मान 0 है, हाफ, त्वरण निकल गया 40, टाइम है 10 यानी 10 गुने 10, ये तो 0 हो गया, ये 20, तो 3 को शून्य हो जाएगा। स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। आंसर 2000 मीटर पर सेकेंड होगा। दूरी को s से डिनोट करते हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का मान 0, t हाफ, a का मान 40, t का मान 10, तो 10 गुने 10 नहीं हो जाएगा? हल कीजिएगा। 0 से t को गुना कीजिएगा तो कितना होगा? ऐसे लिखने का मन है तो लिख डालिए 10, कोई फर्क पड़ेगा? तो आज की सेवा यहीं पे छोड़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और फिर बेहतरीन पार्ट लेकर आता हूं, पार्ट 6। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।